आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम आपको ऐसी ही एक महिला से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने गरीब बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली रेखा गुर्जर ने 100 से ज्यादा गरीब बच्चों को गोद लिया हुआ है जो भीख मांगने, कबाड़ बीनने और मजदूरी जैसे काम किया करते थे। फिलहाल इन बच्चों को गोद लेकर रेखा उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी आनंदम सोसाइटी की रहने वाली रेखा गुर्जर माता गुजरी पन्नाधाय संस्था की अध्यक्ष हैं। उनकी संस्था सभी तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई, खान पान और खेल कूद का भी उनके द्वारा पूरा ख्याल रखा जाता है। जी, किस तरह से आपने उन गरीब बच्चों को शिक्षा दी है और किस तरह का मिशन आपने चलाया हुआ है? सर, हमने इन बच्चों को जब कोरोना काल था तब उनको पूरा राशन पानी का था हमारा। उसके बाद हम उनको अब एजुकेशन दे रहे हैं, उनके लिए खाने पीने का जितना भी वो है उसको कर पा रहे हैं। वहीं जाके हम 3 दिन बच्चों की क्लास लेते हैं वहीं पे जाके। कितने बच्चे हैं ऐसे वो हमने बच्चों के हालात हैं? बच्चे वहाँ पे 175 के आसपास है और बच्चे वो बहुत ही क्या बोलूँ, उनके लिए कपड़े हैं, बाकी बहुत सारे जरूरतमंद बच्चे हैं वो। और कुछ बच्चे उनमें जैसे पत्थर भी तोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, उस तरह के बच्चे जिनको हम एजुकेट कर रहे हैं। तो वो 100 बच्चे के आसपास हमने उनको अडॉप्ट किया हुआ है। मतलब स्पोर्ट्स के उसमें क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? स्पोर्ट्स के लिए हमने ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल सिरसा में हमने बास्केटबॉल, फुटबॉल की कोचिंग सेंटर खोला हुआ है जिसमें नेशनल लेवल के जो रेफरी हैं हमारे वो कोचिंग दे रहे हैं वहाँ पे जाके, जिसमें हमारे बच्चे स्टेट लेवल तक जा रहे हैं और आगे की प्लान हमारी यही है कि बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक जाए। इन जो झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे हैं इनके भविष्य को लेकर क्या तैयारी है आपकी? सर, इनके भविष्य को लेकर ये तैयारी है कि हम ये नहीं चाहते कि बच्चे सिर्फ हम कुछ दिन जाएं जैसे छोड़ देते हैं कि रोड पड़ा है छोड़ दिया, नहीं, हम उनका एडमिशन करा रहे हैं। उसके बाद ये बच्चे ये ठीक से पढ़ने लगेंगे, उसके बाद हमारा यही है कि इनके लिए रोजगार की हम व्यवस्था भी करें। और आपकी संस्था में कितने लोग हैं ऐसे जुड़े हुए हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं? सर, हमारी एक टीम है जो करती है, उसके लिए हम जो हमारी टीम है उसमें हम 10 से 15 लोग हैं जो इसमें हैं और सभी लोग इसमें, जैसे नूतन भाटी जी है, उनका स्कूल है, उनका इस तरह से हमें सहयोग मिलता है। बाकी लोग भी हैं उसमें सब सहयोग करते हैं हमारे। बच्चों से कोई फीस वगैरह ली जाती है? नहीं सर, हमारा बिल्कुल निःशुल्क है। हमारा पढ़ाई वाला भी, शिक्षा का भी बिल्कुल निःशुल्क है और हमारा स्पोर्ट्स का भी बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे कि आप खुद एक लाइब्रेरियन थी, उसके बाद में जॉब छोड़कर इन बच्चों के लिए जो मतलब एक प्रेरणा कहाँ से आई आपको, कैसे मिली? सर, प्रेरणा ये होती है कि हम ये लगा कि हम अपने ही लिए जीते हैं, कभी हमने उस तरफ देखा ही नहीं जिनको एक्चुअल हमारी ज़रूरत है। तो सर, मेरे को प्रेरणा यही लगी जब मैंने उन बच्चों को देखा, उनको खाने से ना लेके उनके पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर, मेरे को यही प्रेरणा है कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँ। अब धीरे धीरे सर मेरा झुकाव इतना ज़्यादा हो गया उसके लिए कि मैं अब उसमें ही पूरी तरह जॉब छोड़ के मैं इसमें ही कार्य कर रही हूँ। तो शुरुआत में आपने ये कार्य शुरू किया, कोई ऐसी चुनौती आपके सामने पेश हुई? हाँ सर, पेश हुई, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब भी कर रही थी। तो उस टाइम एक्चुअली मैं तो एक क्या एक्टिविटी टीचर ही बोलोगे आप लाइब्रेरियन को, तो उसमें सैलरी थी, हाफ सैलरी थी। तो मैंने लगा कि मैं इतना कर रही थी, सिर्फ मैं ये काम मैं अगर अपने इस संतुष्टि के लिए करूं तो ज़्यादा बेटर है। तो तभी मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आई, मैं कैसे करूं। लेकिन सर, फिर मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। वो हमारा यही रहता है कि हम मंथली जो हमारा 20,000 उनके खाने का। रेखा गुर्जर ने अपनी संस्था से मिलकर इनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया, साथ ही इन बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और जरूरत के सामान का भी इंतजाम किया। इन सभी को ये आसपास के स्कूलों में प्रवेश दिला चुकी हैं। खुद भी ये इन बच्चों की झुग्गियों में जाकर इनकी पढ़ाई कराती हैं। रेखा गुर्जर ने कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों को राशन देने से समाज सेवा की शुरुआत की थी और फिर गरीब बच्चों के हालातों को सुधारने और उनको अच्छा जीवन देने के मकसद से बच्चों को गोद लिया। शुरुआत उन्होंने इन बच्चों को शिक्षित करने से की और अब वो अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नवोदय टाइम्स ऐसी सभी सशक्त महिलाओं को नमन करता है। ग्रेटर नोएडा से प्रणव भारद्वाज के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।